नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 10 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। बाकी डेली क्विज और फ्री पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन में या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे तभी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए कि 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी मेजबानी इस बार करेगा यूएसए यानी अमेरिका इसकी मेजबानी कर रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी 2026 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए करेगा। मेजबान शहर की बात करेंगे तो यह शिखर सम्मेलन जो है फ्लोरिडा के मियामी में आयोजित किया जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। होस्ट कौन रहने वाला है? तो वो रहने वाला है मियामी शहर। एडिशन की बात करेंगे तो इस बार G20 का 21 नंबर का एडिशन है ये। मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे इसका। ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? तो अमेरिका लगभग 20 साल बाद G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ट्रोइका G20 ट्रोइका में वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका था 2025 में। इस बार यह 20 नंबर का इसका आयोजन अभी हुआ था। पिछले अध्यक्ष की बात करेंगे तो ब्राजील था इसका 2024 में। और आने वाले अध्यक्ष कौन बनेंगे? अमेरिका 2026 डोनाल्ड ट्रंप। तो ये आपको ध्यान रखना है, तीनों साल का रिवाइज हो गया। बाकी G20 समिट G20 के बारे में बात करें हम लोग, इसके स्टैटिक पॉइंट के बारे में, तो इसका स्थापना हुआ था 26 सितंबर 1999 में। पहला सम्मेलन इसका कब हुआ था? 2008 में हुआ था, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ था। G20 समूह में कुल 21 सदस्य देश हैं, इनमें से 19 देश हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन हैं। कहने का मतलब 19 देश हैं और दो क्या हैं? संगठन है इसमें शामिल हैं। वो 2 संगठन कौन कौन से हैं? तो एक तो यूरोपियन संघ है EU और एक है अफ्रीकी संघ AU, जो 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान पूर्ण सदस्य बना था, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। सदस्य देशों की बात करें तो मैं याद करना जरूरी तो नहीं है, पर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ तो एक बार पढ़ देता हूँ इसे। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए इसमें शामिल हैं। बाकी आप लोग को एक और कारण बता दूं, इस क्वेश्चन को हम लोग कल पढ़ेंगे डिटेल में। बाकी भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है, एनडीए पार्टी से बिलोंग करते हैं। नाम क्या है? सीपी राधाकृष्णन भारत के नए जो कि वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इसको आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। बाकी इसको डिटेल में हम लोग कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अपनी सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP में फूट को टालने के लिए हाल ही में किस जापानी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो शिगेरू इशिबा, फोटो में दिख रहे हैं आपको शिगेरू इशिबा, ये वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इनकी पार्टी में फूट ना पड़ने पाए, इनके ऊपर कई इल्जाम लगाए जा रहे थे, तो और मामला ना बिगड़ जाए इसकी वजह से इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया है। बाकी पार्टी में फूट को रोकने के लिए हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनावी हार की बात करें यहाँ पर, मतलब रीजन क्या रहा है? तो शिगेरू इशिबा के नेतृत्व में LDP को हाल ही में संसदीय चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जुलाई 2025 के उच्च सदन चुनाव में पार्टी ने अपना बहुमत खो दिया, जिससे उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लग गए थे, ठीक है। बाकी पार्टी के भीतर असंतोष भी एक इसका रीजन है कि चुनावी हार के बाद पार्टी के अंदर ही इशिबा के खिलाफ असंतोष बढ़ता गया है। कई सदस्यों ने उनको इस्तीफे की मांग की और पार्टी के भीतर नेतृत्व चुनाव की संभावना थी। फूट को टालने का प्रयास, पार्टी में और अधिक बिखराव को रोकने के लिए इशिबा ने खुद इस्तीफा देने का फैसला किया। उनका मानना था कि यह कदम पार्टी की एकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सितंबर 2025 में ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये भी नया क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि कौन बने हैं? तो डेविड लेवी बने, इसको ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अभी हाल में ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं डेविड लेवी। बाकी यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो वह कीर स्टारमर। कौन है? कीर स्टारमर है, इसको ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अडानी पावर ने किस देश के वांगचू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में समझौता किया है? तो ये म्यांमार में किया गया है। तो हाल ही में अडानी पावर ने भूटान के वांगचू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया है। अच्छा, इसमें किसकी साझेदारी हुई है? तो अडानी पावर भारत की तरफ से और ड्रूक ग्रीन पावर, ध्यान नाम रखिए इसका, क्या नाम है इसका? ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन DGPC, जो कि भूटान की तरफ से है, सरकारी स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन कंपनी।
ये भूटान नहीं म्यांमार होगा, इसको सही कर लीजिए आप लोग, ये होगा म्यांमार। ठीक है। बाकी क्षमता और लागत की बात करेंगे तो यह परियोजना 570 मेगावाट की होगी और इसमें लगभग 6000 करोड़ का निवेश आएगा। इसको ध्यान रखना है। कितना कैपेसिटी? 570 मेगावाट। मॉडल की बात करेंगे तो यह परियोजना बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर बोट मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है कि 2025 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? तो लिवरपूल इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इंग्लैंड के लिवरपूल में 4 से 14 सितंबर 2025 तक विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। यह एडिशन कौन सा होगा? तो पहली बार हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और हर 2 साल पे होगा ये। और तो अगला कब होगा? 2027 में। कहां पर होगा उसकी भी घोषणा हो चुकी है, तो कजाकिस्तान के अस्थाना में होगा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अजय सिंह है। लगे हाथ, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप, इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसकी मेजबानी अपना देश भारत करने वाला है। तो मेजबान शहर की बात करेंगे तो यह चैंपियनशिप उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया होगा। कहां पर? तो वहां के कलिंगा स्टेडियम में। कब से कब तक चलेगा? तो 11 से लेकर के यह 15 अक्टूबर 2025 तक चलने वाला है। इस बार इसका यह 28 नंबर का एडिशन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यह पहली बार है कि उड़ीसा किसी एशियाई स्तर के टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। इसका महत्व क्या रहने वाला है? कि यह टूर्नामेंट 2026 के विश्व टीम चैंपियनशिप जो कि लंदन में होगा, इसके लिए क्वालिफायर के रूप में भी काम करने वाला है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, स्थापना कब हुआ? 1926 में। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर मिलेगा आपको दिल्ली में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मेघना अहलावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भूमि अभिलेखों को डिजिटलीकरण करने वाली पहली आदिवासी परिषद कौन सी बन गई है? तो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र बन गई है। तो असम की बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र यानी BTR भूमि अभिलेखों का पूरी तरीके से डिजिटलीकरण करने वाली देश की पहली आदिवासी परिषद बन गई है। इसको आपको ध्यान रखना है। डिजिटलीकरण क्या होगा? तो परिषद ने 8,970 वर्ग किलोमीटर के अपने क्षेत्र में 15 लाख से अधिक भूमि दस्तावेजों, जिसमें पाठ और मानचित्र दोनों शामिल हैं, का डिजिटलीकरण करने वाला है। यहाँ पर मतलब जो उनके डॉक्यूमेंट होते हैं, जो यहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, भूमि उनके लिए बहुत कुछ होता है, वो ज़्यादा मायने रखता है, तो उसका डिजिटलीकरण किया जा रहा है कि कौन सा किसका है, ऑनलाइन हो पाए वो। नेक्स्ट है कि हाल ही में लेविस की नई ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, लेवाइस कंपनी की नई ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनी है आलिया भट्ट। फोटो में दिख रही है आपको आलिया भट्ट, ये बनी। बाकी हम लोग कुछ और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, हाल फिलहाल में जो बने हैं। आलिया भट्ट की बात करेंगे तो लेविस की बनी है ये ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, इसको ध्यान रखें। अनन्या पांडे की बात करेंगे तो स्नेल, ये चैनल नहीं होगा, स्नेल कंपनी है ये। स्पेलिंग से थोड़ा इसमें चकमा दे देता है ये, ठीक है, दिखने में लग रहा चैनल लिखा है। स्नेल कंपनी कौन बनी? अनन्या पांडे। और कार्तिक आर्यन बने थे मारुति ब्रेजा के, बिटारा ब्रेजा की। विक्की कौशल किसके बने? टाटा मोटर्स के बने हैं। सलमान खान खो खो विश्व कप 25 के बने थे और साथ में टाइगर श्रॉफ भी थे। मनु भाकर की बात करेंगे, पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने के बाद पत्तन, पोत परिवहन और जल मांग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है मनु भाकर। दीपा मलिक की बात करेंगे, पैरा एथलीट दीपा मलिक को विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। बाकी विदेशी कंपनी है कि दीपिका पादुकोण को बनाया उन्होंने, लुई विटान ने अपना ब्रांड ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और सारा तेंदुलकर ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन की बनी थी, इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में एकीकृत रेरा पोर्टल का शुभारंभ ये किसने किया है? तो मनोहर लाल खट्टर ने। एकीकृत रेरा पोर्टल को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 सितंबर 2025 को लॉन्च किया है। क्या उद्देश्य रहने वाला इसका? तो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। एकल प्लेटफॉर्म, यह पोर्टल सभी राज्य रेरा वेबसाइट को एक ही मंच पर एकीकृत करता है, जिससे जानकारी तक पहुंच आसान हो जाती है। यह पोर्टल घर खरीदारों को रियल एस्टेट परियोजनाओं, डेवलपर्स और एजेंटों के बारे में विश्वसनीय और विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, यही थीम है इस बार का। डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना यानी प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एज। इसी थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। क्या उद्देश्य रहा इसका?
तो इस दिवस का उद्देश्य है व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व पर जोर देना। स्थापना कब होती है इसको? तो इसे यूनेस्को ने 1966 में घोषित किया था और पहली बार यह 1967 में मनाया गया था। थीम क्या है? तो डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। और 8 सितंबर को ही एक और दिवस मनाया गया है, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, जिसका थीम क्या रहा है? स्वस्थ उम्र बढ़ाना, स्वास्थ्य उम्र बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन ये कहां पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि हाल ही में 27वां सरस आजीविका मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, स्थान मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट के पास, नई दिल्ली। ठीक है, 5 से लेकर के 22 सितंबर तक इसका आयोजन चलेगा। आयोजक कौन है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसका आयोजन किया। उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। क्या थीम रहेगा इसका? इस वर्ष मेले का विषय यानी थीम है लखपति दीदी का निर्माण, ग्रामीण महिलाओं को सफल, उद्यमी और वोकल फॉर लोकल की अग्रदूत बनाना इसका थीम रहने वाला है। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी आप लोग ध्यान रखिए अपना, मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय।